A very big hello to all of you. I am Anita Dinesh. Professionally, I am an artist, but by heart I am a gardener. मैं आज आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत आसानी से लगते हैं, जिनको आप फरवरी के महीने में कटिंग्स के थ्रू लगा सकते हैं, या फिर आप इनको नर्सरी से खरीद करके ला करके रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये प्लांट परेनियल होते हैं, यानी कि सालों साल चलते हैं, साल भर चलते हैं। एक प्लांट ला करके आप उससे कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट हैं, क्योंकि ये गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। इनको बहुत सारी सनलाइट में आप रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको रेगुलर वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप इनको अच्छे से वाटरिंग कर देंगे तो आराम से ये 2-3 दिन चल जाते हैं। और ये आपके गार्डन में कलर की जो कमी है, फूलों की जो कमी है, उसको पूरा कर देते हैं। ये सारे प्लांट बहुत ही आसान है लगाने में, और आपको मैं ये बताऊंगी कि कैसे, अगर आपके पास आप नर्सरी से एक प्लांट इनमें से खरीद के लाते हैं, या एक इनकी कोई एक वैरायटी लाते हैं, तो कैसे उनको कई सारे प्लांट्स में आप बदल सकते हैं और उनके कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये आपके गार्डन को विजुअली बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे, एस्थेटिकली उसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, और जो एक ग्रीन कलर का जो मोनोटोनी क्रिएट होता है आपके गार्डन में, उसको ये ब्रेक कर देते हैं। तो चलिए आज इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जिन प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी ये सारे प्लांट्स बहुत ही इजी टू ग्रो और मेंटेन प्लांट है। और अगर आप इनको अपने गार्डन के लैंडस्केपिंग आइडियाज़ में यूज़ करेंगे तो ये आपके गार्डन की खूबसूरती में ना ही सिर्फ चार चांद लगाएंगे, बल्कि गर्मियों के सीज़न में जो फ्लावर्स की कमी है उसको भी पूरा कर देंगे। फर्स्ट प्लांट पेंडेनस वेरीगेटेड है, या इसको गोल्डन पेंडेनस भी कहते हैं। और इसकी हाइट करीबन 2 फीट के करीब होती है, और ये थोड़ा धीरे धीरे ही बढ़ने वाला प्लांट है। आप कहीं भी इसको लगाइए तो इसकी जो लीव्स पे आइवरी या येलो कलर की जो स्ट्रिप्स होती हैं, ये इसको बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं, और ये किसी भी स्पेस में बहुत ही अच्छे से कलर ऐड करके उस स्पेस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। इसको की मेंटेनेंस भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसको एक नॉर्मल पॉटिंग सॉयल चाहिए, जिसमें एक पोर्शन सैंड हो, नॉर्मल सॉयल हो, और एक पोर्शन कोई कंपोस्ट आप ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको मेंटेन रखने के लिए आप तकरीबन 3-4 महीनों पर आप इसमें कोई ऑर्गेनिक मैन्योर या लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें। और अगर आपको बहुत अच्छा शाइन चाहिए इसके लीव्स पे, तो बहुत थोड़ा सा NPK को बहुत ही एक चुटकी उसको यूज़ कर सकते हैं आप। बस ये ध्यान रखें कि उसको प्लांटर के साइड में डालें, रूट्स पे ना डालें। इस प्लांट में से नए प्लांट बनाना भी बहुत इजी होता है। इसके रूट्स के पास से नए प्लांट इस तरह से देखिए निकलते रहते हैं, और इनको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके स्टेम में भी बहुत सारे छोटे छोटे नए प्लांट, जब ये प्लांट ओल्ड होने लगता है तो नए प्लांट निकलते रहते हैं। मुझे याद है कि मैं करीबन 10 साल पहले मैंने पहली बार ये प्लांट लिया था, तब से आज तक मैंने इसके करीबन 30-35 प्लांट्स बना लिए होंगे। बहुत सारे अपने घर में अलग अलग स्पेसेस पे मैंने लगा रखे हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। विंटर का पीरियड इसके लिए डॉर्मेंसी का होता है, तब इसको कम से कम पानी देना चाहिए, तो ये प्लांट सेफ बना रहता है। सर्दियों में इसके लीव्स के टिप्स जो होते हैं थोड़े ब्राउनिश होने लगते हैं, पर समर्स और रेनी सीजन में इसका ग्लो देखने लायक होता है। कंटेनर में 2-2.5 साल बाद ये रूट बाउंड होने लगता है, इसलिए इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी हो जाती। अगला प्लांट इरेंथेमम रेड है, और इसकी एक वैरायटी इरेंथेमम ब्लैक ब्यूटी होती है। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये भी एक परेनियल प्लांट है, पर विंटर्स में थोड़ी डॉर्मेंसी में चला जाता है, तो इसके लीव्स के कलर भी चेंज हो जाता है और लीव्स थोड़ी ख़राब भी होने लगती हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है, और इस प्लांट को आप जितना सन में रखेंगे उतना ही इसकी लीव्स पे कलर्स बहुत अच्छे से आएंगे। हालांकि ये प्लांट विंटर्स में डॉर्मेंसी में चला जाता है और इसमें की ग्रोथ रुक जाती है, और कई बार तो ये देखने में थोड़ा डल सा और हो जाता है। मगर अगर आपने इसको विंटर्स में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला और फ्रॉस्ट से बचा लिया, तो ये प्लांट काफ़ी समय तक चलता है। इसकी सारी ही वैरायटीज़ को आप कटिंग्स के से इजीली ग्रो कर सकते हैं।
इनकी कटिंग लेने के लिए आप इनकी किसी भी लगी हो रही स्टेम को इस तरह काट लें और फिर आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन पाउडर उनकी कटिंग के टिप्स पे लगा करके और उनको सिंपली मिट्टी में लगा दें। अगर आपके पास खाली पड़े गमले हों तो उनमें लगा दें, या कोई बड़े प्लांटर्स हो जिनमें कोई और प्लांट हो उसकी साइड में भी आप इसको लगा सकते हैं। इस प्लांट में रेनी सीज़न में पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं। जब आप पास से देखेंगे तो उन पे वाइट स्पॉट होता है। इसी की एक वैरायटी ब्लैक मैजिक होता है। ये तो आप समझ लीजिए कमाल का खूबसूरत प्लांट है। जितना इसका सन से एक्सपोजर होगा उतनी ही इसकी लीव्स का कलर खूबसूरत लगेगा। और विंटर्स में तो इसकी लीव्स ठंड की वजह से डोमेंसी में जाने की वजह से एकदम ब्लैक कलर की हो जाती हैं। और इन कलरफुल फोलिएज प्लांट्स के साथ आप अपनी लैंडस्केपिंग में कई तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और इस प्लांट के लिए भी नॉर्मल लोमी सॉइल अच्छी रहती है। सॉइल का वेल ड्रेन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट कि ये वाटर लॉगिंग ना हो और इसकी रूट सड़े नहीं। पॉट में लगाने पर जब ये प्लांट बढ़ने लगते हैं तो इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो लेगी होती जाती हैं। रेनी सीजन में इस प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इस प्लांट के साथ भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इसमें भी आप ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइज़र या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। रेनी सीज़न में जब इनकी तेज़ी से ग्रोथ होती है उस समय अगर आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या कोई एनपीके जैसा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगला प्लांट रेडिस्कैंटिया पैलिडा है, या इसको पर्पल हार्ट्स या वैंडरिंग ड्यू भी कहते हैं। कम पानी और इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल यूज़ करें आप। और इस प्लांट को अगर आप कहीं पर भी अपने गार्डन में लगाएंगे, इवन इसको हैंगिंग बास्केट्स में भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसको लगा के आप अपने गार्डन में जो ग्रीन कलर का एक मोनोटोनस व्यू होता है उसको ब्रेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस प्लांट को बहुत पसंद करती हूँ। कई बार मैं इसको अपने प्लांटर्स में कॉम्बिनेशंस के साथ लगाती हूँ जिससे ये काफ़ी अच्छा व्यू देता है। ये प्लांट मगर विंटर्स में अगर बाहर है खुले में है तो ये ख़राब होने लगता है। इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं और उनका पर्पल कलर जो होता है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसलिए ये अच्छा है कि आप इसको विंटर्स में या तो थोड़ा शेड में लेते आएँ पे धूप तो लगती हो मगर ये फ्रॉस्ट से बचा रहे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं तो जनरली ये करती हूँ कि मैं इनको प्लांटर्स से निकाल करके क्यारी में कहीं पर या कुछ एक बड़े प्लांटर्स में शेड में और प्लांट्स के नीचे इनको लगा करके छोड़ देती हूँ। फिर जैसे ही समर्स आती हैं मैं इनको जो सीजनल फ्लावर की पॉट खाली हुए होते हैं उनमें रीप्लांट कर लेती हूँ। गर्मियों में इन प्लांट्स को आप हर दूसरे दिन वाटर दे सकते हैं और धूप में रखने से इनका पर्पल कलर अच्छा बना रहता है। इसलिए इनको ऐसी जगह लगाना जहाँ अच्छी सनलाइट आती हो वो हमेशा ही अच्छा रहता है। वैरायटी ट्राइडस्कैंडिया सीलामोंटाना है और इन दोनों ही प्लांट्स में छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। सीलामोंटाना इसकी जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वेब सा फॉर्मेशन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर मकड़ी का जाला इतना बारीकी से बुना हुआ हो। गर्मियों में अगर इसको रिक्वायर्ड सनलाइट मिले तो ये काफ़ी वाइट कलर का अपीयरेंस देता है। पर्पल हार्ट्स को लेकर के मैं हर साल इनको बहुत ही अलग अलग प्लांटिंग आइडियाज़ के संग प्लांट करती हूँ। पिछली साल मैंने इनको अपने बैकयार्ड के गेट पर पूरा गेट डेकोरेट करने में इनको यूज़ किया था हैंगिंग बास्केट्स में, और इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कि सडनली जिस प्लांट को हम एकदम कॉमन प्लांट समझते हैं और बड़ा यूजुअल प्लांट समझते हैं वो सडनली अगर आपने प्रॉपर वे में प्लांट किया हो, एस्थेटिकली प्लांट किया हो तो वो कितना नायाब बन जाता है। आखिर में मैं बात करूँगी कोलियस की। कोलियस एक बेहद खूबसूरत प्लांट है जिसके बारे में हम सबका इम्प्रेशन है कि ये विंटर्स में लगाया जाने वाला सीजनल प्लांट है, मगर ऐसा नहीं है।
आप केयर के साथ, जतन के साथ अगर इसे रखेंगे तो ये एक पीरियड प्लांट है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि मौसम के साथ, टेम्परेचर के साथ और गर्मियों के साथ आपको इसको इसकी जो लोकेशन है आपकी यहाँ, उसको बदलना पड़ेगा, उसको केयर करना पड़ेगा। कोलियस एक बहुत ही आसानी से लगाया जाने वाला प्लांट है। आप इसके किसी भी स्टेम को प्लग करके अगर मिट्टी में लगा देंगे तो बिना किसी रूटिंग हार्मोन के, बिना किसी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के इसके नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। और मैं हमेशा कोलियस के नए प्लांट्स रेगुलरली तैयार करती रहती हूँ, क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो जब बड़ा होने लगता है, पुराना हो जाता है, तो वो फिर अपनी ब्यूटी को धीरे धीरे खोने लगता है। ऐसे में अगर आपके पास नई कटिंग रेडी है तो आप उस प्लांट को उस कटिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका प्लांट पूरे समय देखने में अच्छा और खूबसूरत बना रहता है। दूसरी बात यह है कि आपको जो आपने वैरायटी लाई हुई है वो आपके पास ख़त्म नहीं होती है, और आप धीरे धीरे करके इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ इस तरह कलेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने कलेक्शन में बनाए रख सकते हैं। इस प्लांट को सॉयल वेल ड्रेन चाहिए। कोलियस के बारे में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये प्लास्टिक के प्लांटर्स में भी अच्छे से चल जाता है। बस आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी न डालें, क्योंकि प्लास्टिक के जो प्लांटर्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर बार इनमें नीचे पानी इकट्ठा होने लगता है। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप कोलियस को प्लास्टिक के प्लांटर्स में आराम से लगा सकते हैं। और मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छा इसलिए चलता है क्योंकि प्लास्टिक के प्लांटर्स में नमी बनी रहती है और कोलियस को नमी पसंद है। मिट्टी उसकी हमेशा नम रहनी चाहिए। कोलियस आप जानते ही हैं कितना खूबसूरत प्लांट होता है, इतनी इनकी वैरायटीज़ हैं। आपको ये हमेशा काम आएगा अगर आपके पास इनकी कटिंग्स पड़ी हो, और ख़ासकर तब आप इनको प्रिजर्व कर पाएंगे। अगले सीज़न के लिए आपको इनको नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लांट में फ्लावरिंग भी होती है, मगर इसके फ्लावर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं। इसलिए जब इस प्लांट में फ्लावर होने लगे और आपको इसके सीड्स नहीं कलेक्ट करने हो तो फिर आपको इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इनको इस तरह से प्लग करके हटा देना चाहिए। इसकी कटिंग लगाने के लिए इसके प्लांट के साइड में निकल रही स्टेम या ऊपर के टिप की करीबन 2-2.5 इंच करीब ऊपर वाली टिप को निकाल करके आप उसको अलग प्लांटर में प्लांट करके इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और अगर आपके पास खाली प्लांटर्स ना हो तो आपके पास जो और प्लांट्स हैं बड़े, जैसे आपका फाइकस हो गया या रोज़ हो गया, तो उनके गमलों में कहीं कोने में इनको लगा दें। जब ये ग्रो करने लगे तो फिर वापस आप निकाल करके इनको उस जगह पे उस गमले में, उस पॉट में ट्रांसप्लांट कर लें जिसमें आपको इनको रखना है, या आप सीधे ही किसी 10 इंची के प्लांटर में आप इनको डायरेक्टली प्लांट कर सकते हैं। और ये जो सारे प्लांट्स हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप से कटिंग्स प्रॉपरली ग्रो नहीं होंगी तो आप इस रूट हार्मोन का यूज़ कर सकते हैं। रूट वाले हिस्से में लगा सकते हैं और उसके बाद उसको मिट्टी में, अगर आप केमिकल यूज़ ना करना चाहें तो आप दालचीनी और शहद का मिक्स बना करके लगा दें और इससे रूट्स जल्दी निकल आएंगे। वैसे इन ज़्यादातर प्लांट्स में अगर आप इनको फरवरी मार्च के सीज़न में इनकी कटिंग्स लगाएंगे और या फिर रेनी सीज़न में, तो आपको रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इस समय तो प्लांट्स की, इन सीजन्स में प्लांट्स की ग्रोथ जो होती है वो नेचुरली ही काफ़ी अच्छी होती है। कोलियस मेरे पसंदीदा प्लांट्स में से एक है। धीरे धीरे करके मैंने इसकी करीबन 20-25 वैरायटीज़ जो है वो अपने कलेक्शन में बना ली हैं, और जिनको मैं टाइम टू टाइम जिनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ, सो दैट इनकी मेरे पास जो वैरायटीज़ मौजूद हैं वो मेरे कलेक्शन में बनी रहें। गर्मियों की जैसे जैसे शुरुआत होने लगेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इनका प्लेसमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स में तो ये डायरेक्ट सनलाइट भी टॉलरेट कर लेते हैं, मगर समर्स की तेज़ धूप इनको नुकसान पहुंचाती है, इनको मार सकती है। ऐसे में आप इनको किसी फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में शिफ्ट कर दें, जहां इनकी सनलाइट रिक्वायर्ड सनलाइट मिलने से इनके लीव्स का कलर भी प्रॉपर बना रहेगा और ये प्लांट फ्लरिश करता रहेगा।
जितने भी प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं आप इनकी कटिंग्स को वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं। मैं काफ़ी बार कोलियस को वाटर में प्रोपगेट करती हूँ। बस करना ये है कि आपको एक ग्लास में पानी भर के और उसमें इनके कटिंग्स रख देनी होती है और एवरी सेकेंड डे, आप विंटर्स है तो एवरी सेकेंड डे पानी बदलते रहें। गर्मियों का समय है तो हर दिन उस ग्लास के पानी को चेंज करते रहें और 5-6 दिनों में 7 दिनों में इनकी रूट जल्दी ही निकल जाती हैं। कोलियस प्लांट की खूबी ये है कि इनकी लीव्स पर जो कलर्स होते हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग कलर्स उभर कर आते हैं। एक ही प्लांट अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह का दिखाई देता है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कलरफुल होते हैं और हैंगिंग पॉट्स में आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स भी परमानेंट होते हैं और आपके हैंगिंग गार्डन में कलर ऐड करते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे मैं जब भी कोई गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट करूंगी तो वो इसी के थ्रू आप तक पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच।